हेलो एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। राइट, तो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें। राइट, तो देखिए 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो वो क्या होते हैं वो इन डिटेल हम आज पढ़ेंगे। तो जो ये दोनों चीज़ें होती हैं ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, मतलब टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। फॉर एग्जाम्पल आप श्रीनगर में हैं राइट नाउ, तो वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की लाइंस हमने जो है अपनी अर्थ पे ड्रॉ की हैं, इन्हें इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए ये लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं। इसमें जो ये सीधी सीधी लाइंस होती हैं ना, ईस्ट टू वेस्ट जो चलती हैं, ये होती हैं लैटिट्यूड्स, और जो नॉर्थ टू साउथ यानी ऊपर से नीचे की ओर होती हैं, इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो अगर हमें लैटिट्यूड का एक नंबर पता है, लॉन्गिट्यूड का एक नंबर पता है, तो उनसे मिलकर बनती है लोकेशन। अब कोई यहाँ पे है तो उसके लोकेशन का हमें पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे A B लिखा है, और कोई हमें कह दे कि 3B लोकेशन पे हूं मैं, तो 3B मतलब इस लोकेशन पे है वो इंसान। आप समझ रहे हैं, इस तरह से लोकेशंस निकालते हैं। तो इसलिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का होना जरूरी है। राइट, चलिए ये तो हो गया, बट आज हम सिर्फ लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स को, जैसे लॉन्गिट्यूड्स होता है कहीं पे टाइम जोन को, ये जो है टाइम को डिटरमाइन करते हैं। फिर टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम चल रहा है, तो वो कैसे, वो सब हम पढ़ेंगे। बट आज सिर्फ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बस आप अपने नोट्स साथ में मेंटेन करते रहें। अब लैटिट्यूड्स होते क्या हैं? पहला क्वेश्चन, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइन है नहीं, हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं इक्वेटर के पैरेलल में। अब इक्वेटर क्या होता है? देखिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का सेंटर है। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक एक लाइन जो सेंटर से होती हुई जाती है उसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो हमारा इक्वेटर है ये रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं। राइट, अब देखिए ये हमारा अर्थ है पूरा, ये अर्थ का सेंटर है। ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन गई उसे हमने नाम दे दिया इक्वेटर, और ये रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। इससे क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाती है। जो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर का नीचे वाला पार्ट है उसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नाउ नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह की 2 चीजें होती हैं। नॉर्थ पोल होता है जो एक्सट्रीम नॉर्थ पे होता है, साउथ पोल होता है जो एक्सट्रीम साउथ पे होता है। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, सो अब देखिए आपको ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, सारे लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, इनका ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद भी नहीं, बहुत ईजी है, तो पढ़ के वैसे दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है, और जो बाकी सारे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनका। जैसे अब ऐसा नहीं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यही एक लैटिट्यूड है, 22.5 डिग्री भी है, 22 डिग्री भी है, 21 डिग्री भी है, बट इन्हें हमने एक नाम दिया हुआ है ताकि हम अर्थ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सके अपनी ईजी स्टडी के लिए, है ना। 0 डिग्री लैटिट्यूड आप समझ गए। अब इसमें नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं आर्कटिक सर्कल, और 90 डिग्री नॉर्थ मतलब नॉर्थ पोल। ठीक है, अब हम इक्वेटर से साउथ की ओर चलेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ को कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66 डिग्री साउथ को कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल, और बिल्कुल 90 डिग्री साउथ को कहेंगे साउथ पोल। ठीक है, ये आपको याद करना होगा, इसे आप नोट्स जरूर बनाएं, इसके काफी ज्यादा फायदा होगा आपको इससे। अब नेक्स्ट आता है, अब थोड़ा सा लैटिट्यूड्स के बारे में और जानेंगे। टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं? 181, 181 लैटिट्यूड्स हैं इंक्लूडिंग इक्वेटर। ठीक है, मतलब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, ये इक्वेटर है, 90 इसके ऊपर है, 90 इसके नीचे है, लैटिट्यूड्स हो गए 180, एक हो गया इक्वेटर, हो गए 181 लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग इक्वेटर यहाँ पे लिखा है। और ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि लैटिट्यूड्स कैसे, ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, अब जो लैटिट्यूड्स हैं इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 लैटिट्यूड्स। अब जैसे ये 2 लैटिट्यूड्स हैं, ये तो देखिए हमने नॉर्मल लेवल पे बात की है, स्टडी करने के लिए हमने इजी बनाया है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल नाम दिया है। बट जो 2 एक्चुअल जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल सबसे नज़दीकी लैटिट्यूड्स होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए ये लैटिट्यूड 1 है, ये लैटिट्यूड 2 है, इनके बीच में और कोई लैटिट्यूड नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, पहली चीज़ तो उसे कहते हैं जोन। दूसरी चीज़ कितना डिस्टेंस होता है? 111 किलोमीटर्स। राइट, अब देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितना पढ़ते जाएंगे ऐसा लगता है समझ आ गया, बट 1-2 दिन बाद फिर थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो बार बार जब आप रिवाइज करेंगे ना
ना, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, सब ऐसा लगेगा ये सब क्या है, ये सब भी कोई पढ़ने का टॉपिक है, कुछ और डेप्थ में नॉलेज हो तो मजा आए, एक टाइम पे ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो हमने जान लिया दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो एरिया होता है उसे कहते हैं जोन और डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर्स। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। फाइन, अगर आप चाहें तो अपने नोट्स अपने आप ही बना सकते हैं, बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं, टाइम कंस्टेंट्स हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है ईच लैटिट्यूड। हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे थे। ईच लैटिट्यूड इज अ सर्कल बट आर नॉट इक्वल। हर एक लैटिट्यूड, अब आप इसको अर्थ की इसको गोल फॉर्म में देखें, गोल फॉर्म में कि इक्वेटर जो है सबसे बड़ा सर्कल है, फिर छोटे 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 होते जाएंगे सर्कल ऊपर का, और ऊपर को सर्कल रहेगा ही नहीं, है ना। तो हर एक लैटिट्यूड क्या है, कंप्लीट सर्कल है, बट सारे इक्वल नहीं है। सिर्फ इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है, उसके ऊपर छोटे छोटे हो रहे हैं, उसके नीचे जाके छोटे छोटे हो रहे हैं, है ना। दिस सर्कल बिकम्स स्मॉलर टुवर्ड्स द पोल्स, राइट, ये हमने डिस्कस कर लिया। जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे सर्कल का साइज छोटा होता रहेगा, है ना। इक्वेटर क्या है, ग्रेटेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सर्फेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर सबसे बड़ा सर्कल जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो है इक्वेटर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा, सबसे बड़ा सर्कल ये देखिए, आधा इस साइड है, आधा पिछली साइड है, हो गया एक सर्कल। ये भी ऐसे गोल फॉर्म है, वैसे लाइन साइड पर ये इस तरह से, कुछ इस तरह से है ये, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, तो आई होप आपको वो सारा का सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। देखिए, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं ये दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, मतलब टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। किसी एक पर्टिकुलर जगह की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का पता होना ज़रूरी है। फाइन, अब जैसे यहाँ पे ये क्रॉस बना है, मान लीजिए कोई पर्सन ए पे है, तो वो अपनी लोकेशन कैसे बताएगा। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये ए है, ये बी है, तो वो इंसान बोल सकता है कि मैं 1 बी पे लोकेटेड हूँ। तो 1 बी क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं। हमने क्लास 6, 7, 8 के आसपास किसी क्लास में भी पढ़ा होता है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में, बट वहाँ पे हम इतने अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं। बट आई होप आपको एक आइडिया सा तो होगा कि क्या होती हैं ये दोनों चीज़ें, राइट। तो ये तो चलो इंट्रोडक्शन था, बट आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें, बिकॉज बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होते हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन में ये नोट्स, राइट। सो लैटिट्यूड्स के बारे में हमने जाना कि ये जो सीधी लाइंस होती हैं ना, ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, ये लैटिट्यूड्स होती हैं। वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर जो लाइंस आ रही हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जो लाइंस आ रही हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अर्थ। हमारी जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये कुछ इमेजिनरी लाइंस के द्वारा इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस इसको डिवाइड करने के लिए, अच्छी रिसर्च हो सके, ऑब्जर्वेशन अच्छी हो सके, हमें पढ़ने में ईजी हो, आइडेंटिफाई करने में ईजी हो। तो ये होता है हमारा इक्वेटर, ये भी एक लैटिट्यूड है। इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाती है। वैसे ही हमारा जो मेन लॉन्गिट्यूड है वो है ये। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा अर्थ जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या है। एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं कि कितना हुआ, ऐसे इस तरह से, ठीक है। नाउ सेमी सर्कल्स। अब हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, अब आपने प्रीवियस वीडियो से कोऑर्डिनेट करना है, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखें, क्योंकि अब मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगी लैटिट्यूड से। सो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, सेमी सर्कल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल थ्रू द इक्वेटर। ये इक्वेटर से, अब देखिए इक्वेटर क्या है हमारा, ये है हमारा इक्वेटर जो सीधी लाइन होती है। तो इससे पास होता हुआ कोई भी लाइन जब नॉर्थ पोल से इक्वेटर से पास होती है साउथ पोल तक पहुंचती है, वो क्या होती है, हमारी लॉन्गिट्यूड होती है। ये सेमी सर्कल्स होते हैं। अब ये पूरे सर्कल्स नहीं होते हैं क्योंकि अर्थ की शेप की वजह से, है ना, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। ये पूरे सर्कल्स नहीं होते, ये सेमी सर्कल्स होते हैं। और जो इक्वेटर और जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट सर्कल्स होते हैं, बट उनके सर्कल्स वो सब इक्वल नहीं होते। इक्वेटर बड़ा होगा, फिर हम नॉर्थ पोल की तरफ जैसे जाएंगे सर्कल छोटा होता जाएगा, यहाँ से हम साउथ पोल की ओर जाएंगे सर्कल छोटा होता जाएगा। लेकिन इसमें सर्कल नाम की चीज़ ही नहीं है, इसमें सेमी सर्कल्स होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलेंगे डायरेक्ट।
कि ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, इन्हें मेरिडियंस भी कहा जाता है। किन्हें? ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, सीधी लाइन्स हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, इक्वेटर से होते हुए साउथ पोल पहुंचती हैं, इन्हें मेरिडियंस भी कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड्स भी कहा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज नॉट इक्वल, किन्हीं भी दो मेरिडियंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वेटर पे इक्वल होगा, फिर यहाँ हम पहुंचेंगे, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, नॉर्थ पोल तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही साउथ पोल में यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ कम 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 कम, और साउथ पोल तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बताई कि किन्हीं भी दो मेरिडियंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है। एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे 1 डिग्री जो है वो 111 किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 डिग्री जो है वो 111 किलोमीटर के इक्वल है। और जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं, 30 डिग्री यहाँ पे आ गया आपका 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे आ गया आपका 30 डिग्री साउथ। तो इस टाइम तक पहुँचते पहुँचते 1 डिग्री के बीच में सिर्फ 96.5 किलोमीटर्स का डिफरेंस रह जाता है। आई होप आप समझ रहे हैं, इसे अंडरस्टैंड करें। ठीक है, लाइंस को समझे, जो मैं कह रही हूँ उसे 2-3 बार सुने, तब आपको समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा आई नो टफ होता है, बट धीरे धीरे फिर ईजी हो जाता है। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग दिस वे अंटिल इट इज 0 एट द पोल्स। इसी तरह से ये डिस्टेंस जो है दो, आप यहाँ भी देखिए ना, आप इस फोटो में देखिए, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, कम हो रहा है कम हो रहा है, और यहाँ जाके बिल्कुल कम हो जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि पोल्स तक पहुँचते पहुँचते दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है या डिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब टोटल कितने मेरिडियंस हैं? लैटिट्यूड्स की बात करें तो 181 लैटिट्यूड्स हैं टोटल। लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 360। ये कह लीजिए मेरिडियंस कितने हैं? 360। अब हम यहाँ पे कुछ और भी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है। प्राइम मेरिडियन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेस के ऊपर, इसको बेस मान के जो है पूरी दुनिया चल रही है। बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई कोर्स कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, उस केस में इट वुड बी बेटर कि अगर आप नोट्स परचेज कर लें। राइट, सो हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, मेरिडियंस के बारे में, प्राइम मेरिडियन के बारे में। सो जिस तरह से हम पढ़ते हैं ना कि इक्वेटर है 0 डिग्री, वैसे ही जो हमारा प्राइम मेरिडियन है ये होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब देखिए, ये हमारी अर्थ है, इस तरह से ये आता है। तो यहाँ पे जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी आती है एट ग्रीनविच नियर लंदन। अब ये हम मैप के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो हम मैप पढ़ते हैं वर्ल्ड मैप, वहाँ पे हम पढ़ते हैं यहाँ जैसे इंडिया है, फिर यहाँ जैसे यूके है, यहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच लंदन में। ठीक है, तो इसको हम मानिए, वैसे इसको हम सेंटर मानते हैं दुनिया का, बट इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच नियर लंदन, तो इसे जो है प्राइम मेरिडियन मानते हैं कि 0 डिग्री यहाँ से क्रॉस होती है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ जो है हमारी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाती है। यहाँ आप बात करें, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। राइट, ईच मेरिडियन इज अ सेमी सर्कल, हर एक मेरिडियन जो है वो सेमी सर्कल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो ये आगे वाला है ना, इसको याद रखना, ये है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इसको। और इसके पीछे एक और आएगा ना इसके पीछे, उसको बोलते हैं 180 डिग्री मेरिडियन। इसके बिल्कुल पीछे जो है वो 180 डिग्री मेरिडियन होता है, उसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। लाइज एग्जैक्टली अपोजिट टू 0 डिग्री मेरिडियन, इसके बिल्कुल पीछे होता है। ठीक है, आगे वाले को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, पीछे वाले को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटीपोडल पॉइंट्स, जो एक सेमी सर्कल आगे है, एक सेमी सर्कल उसके बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे है, तो इस तरह से बनता है ना, तो इन्हें कहते हैं एंटीपोडल पॉइंट्स। राइट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने लैटिट्यूड्स पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था, एंड आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज हमें पढ़ना है कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग टाइमलाइंस के हिसाब से। राइट, तो सबसे पहले तो प्लेसेस सेम मेरिडियन सेम लोकल टाइम, वो सारे प्लेसेस जहाँ पे सेम मेरिडियन होता है वहाँ पे सेम लोकल टाइम होता है। मान लीजिए कोई कंट्री आती है, कोई कंट्री इस शेप में है जैसे मैंने बनाई, तो उसका पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 सेम मेरिडियन पे फॉल कर रहा है, तो दोनों पे सेम टाइम होगा, ये इसके कहने का मतलब है। इसी चीज़ को आप अर्थ के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। जब मैंने इंडियन ज्योग्राफी करवाया था वहाँ पे IST पढ़ाया था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वहाँ पर भी ये चीज़ मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की थी। नाउ कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अर्थ जो है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कैसे करता है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। ये हमारा एक्सिस है, ऐसे घूमती है अर्थ 24 घंटे में। तो 24 घंटे में कितने डिग्री घूमी? 360 डिग्री घूमी।
ठीक है। अब उसको कटा के जो है सब आप काटेंगे तो बचेगा 15 डिग्री बराबर है 1 आवर। ठीक है। अब 1 आवर को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, 60 मिनट्स आ गए, काट के फिर बचा 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। आई होप आपको ये बेसिक सी कैलकुलेशन आती होगी, है ना। सो हम यहाँ पे ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने क्या पढ़ा, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। काट के जब हमने यहाँ पे कट किया 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, और फिर काटा जब मिनट्स में कन्वर्ट करके तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब अर्थ कैसे घूमती है, ये वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट ऐसे घूमती है हमारी अर्थ। ठीक है। नाउ ग्रीनविच ईस्ट सन अर्लियर। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, ग्रीनविच हमने टाइमलाइन, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, लंदन, वो सब पढ़ा था। तो उसके जो ईस्ट में देखिए, मान लीजिए ये आपका ग्रीनविच है, लंदन में है। ठीक है। इसके ईस्ट में जो जगह है, अब क्योंकि अर्थ कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे, है ना। तो मान लीजिए यहाँ ग्रीनविच है, तो इस साइड क्या है, ईस्टर्न पार्ट है, तो ईस्टर्न पार्ट को सूर्य पहले दिखेगा। ठीक है। ग्रीनविच के ईस्ट में जो जगहें होंगी वहाँ पे सूर्य पहले दिखाई देगा, और जो वेस्ट में होंगी वहाँ पे सूर्य बाद में दिखाई देगा। ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं ईस्ट, गेन, ऐड। ईस्ट में पहले दिखाई देता है तो गेन होता है हमें, ठीक है, तो हमें ऐड करना है। वेस्ट में हमें बाद में दिखाई देता है, बाद में दिखाई देता है मतलब लूज होता है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखना है ईस्ट में पहले दिखाई देता है तो ऐड करना है, वेस्ट में बाद में दिखाई देता है तो माइनस करना है। अब इसका मतलब क्या है, अब ये है कैलकुलेशन करने के लिए। अब क्योंकि आपको कैलकुलेशंस भी मुझे बतानी है तो उसलिए आप इस चीज़ को रेफर कर सकते हैं। नाउ ईस्ट में ऐड करना है, वेस्ट में लूज करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इफ नून एट लंदन, अगर लंदन में 12 बज रहे दिन के तो 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा। अब देखिए ये आपका लंदन है, तो 15 डिग्री ईस्ट किस साइड होगी, राइट साइड पे होगी। अगर ये लंदन है तो यहाँ पे 15 डिग्री ईस्ट यहाँ पे होगा, राइट साइड पे, ईस्ट में। ईस्ट में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। ठीक है, याद रखना है। नाउ 1 डिग्री में 1 डिग्री, यहाँ पे देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि अर्थ 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट्स में। ठीक है, तो बस यही आपने दिमाग में बिठा लेना, 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट, बस बाकी सब भूल जाइए, चाहे आप कैलकुलेशंस भी। तो 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट्स में। अब यहाँ पूछा है 15 डिग्री ईस्ट, तो 15 डिग्री कितने मिनट्स में घूमेगी, गुना कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 60 मिनट्स आ गया। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। अब 1 आवर आ गया आपका आंसर। अब आप कैसे समझेंगे कि 1 आवर का मतलब क्या है। अब 1 आवर तो आपका आंसर है, लेकिन 15 डिग्री ईस्ट में बज कितने रहे हैं, 12 यहाँ बज रहे हैं। ठीक है, अब ईस्ट ऐड का कंसेप्ट लगाना है। अब यहाँ पे जो भी आंसर आया उसको ऐड करना है। यहाँ पे 12 + 1 मतलब 1 PM। 1 PM होंगे 15 डिग्री ईस्ट में। अगर 12 बज रहे हैं लंदन में, 15 डिग्री ईस्ट में होंगे कितने, 1 PM। सो अब आपको मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ, आप उसको खुद करें और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएं। अगर लंदन में 12 बज रहे हैं दिन के, ठीक है, तो 35 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इससे पता भी चल जाएगा आप लोग वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। कंप्लीट, राइट। अब कंफ्यूजन, यहाँ पे कंफ्यूजन भी अराइज होता है। इस क्वेश्चन में नहीं, ये अलग कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेट मी एडजस्ट दिस पेज फर्स्ट, ओके। तो कंफ्यूजन क्या है, मैनी लोकल टाइम्स विद इन वन कंट्री अ पर्टिकुलर मेरिडियन इज चूजन। अब इस सब कहानी को आप छोड़ दीजिए। कई कंट्रीज होती हैं जो इस तरह से चौड़ी होती हैं, जैसे हमारा USA है, इस तरह से है, रशिया है, इस तरह से फैलाव है। कुछ होती हैं जो लंबी होती हैं, अब जैसे हमारा इंडिया है वो इस तरह से लंबा है ना, चौड़ा थोड़ी है, लंबा ज़्यादा है। तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, बहुत सारे लोकल टाइम्स होंगे ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12, ये एक कंट्री है, मान लीजिए इस कंट्री का नाम है ABC। यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ 1 बज रहे हैं, यहाँ 2 बज रहे हैं, यहाँ 3 बज रहे हैं, यहाँ 4 बज रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से ट्रेन चली 12 बजे, उसने 2 बजे यहाँ पहुँचना था, लेकिन यहाँ तो 2 पहले बज गई, वो 4 बजे पहुँच रहे, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, एक कंट्री में प्रेफर किया जाता है कि कम टाइम जोन्स हों, राइट। अब बहुत सारे लोकल टाइम किसी एक कंट्री में क्या करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इसलिए एक पर्टिकुलर मेरिडियन को चुना जाता है, चूज किया जाता है। उस पर्टिकुलर मेरिडियन को कहते हैं स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, जनरली जो हम स्टैंडर्ड टाइमलाइन को चूज करते हैं वो होता है 15 डिग्री या 7.5 डिग्री का मल्टीपल, राइट। अब जैसे जो इस तरह से चौड़ी कंट्रीज होती हैं जिनका ईस्ट टू वेस्ट डायमेंशन लार्ज होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ टाइम जोन्स, बहुत सारे टाइम जोन्स होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, रशिया में आप देखिए 11 टाइम जोन्स हैं, USA में देखिए 9 टाइम जोन्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखिए 3 टाइम जोन्स हैं। अब कुछ कंट्रीज होती हैं जिनका नॉर्थ टू साउथ डायमेंशन ज़्यादा होता है, जो इस तरह से लंबी होती हैं। ठीक है,
अब जिनका नॉर्थ टू साउथ डायमेंशन ज़्यादा है, लार्ज है, वहाँ पे लेस नंबर ऑफ टाइम जोन्स, कम टाइम जोन्स होंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया में क्या है, एक ही टाइम जोन है, कितना डिग्री है, 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट, या 82.5 डिग्री ईस्ट भी आप याद रख सकते हैं। और जो हमारा टाइम चलता है वो चलता है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT, 5.5 घंटे ज़्यादा ग्रीनविच मीन टाइम से। अगर अब वही क्वेश्चन आ गया, अगर 12 बज रहे हैं लंदन में तो इंडिया में बज रहे हैं शाम के 5:30। अगर रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, लंदन में, तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं इंडिया में। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं भी समझ आया तो कोई इट्स नॉट अ बिग डील कि नहीं समझ आया, आप क्या करें, आपने नोट्स बना लिए, वेल एंड गुड। अब थोड़ा टाइम वेट कीजिए, 2-3 दिन के बाद फिर से उस कंसेप्ट को पढ़िए, 1 हफ्ते बाद फिर उस कंसेप्ट को पढ़िए, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, राइट, टाइम लगता है कुछ चीज़ें समझने के लिए। अब जिनका तो आर्ट्स बैकग्राउंड है वो तो बहुत ईजिली, उनके लिए तो कुछ भी नहीं होता ये सब कुछ। बट जो ये बीटेक वाले होते हैं या फिर जो किसी और स्ट्रीम से आए होते हैं, बीएससी, जिन्होंने बीएससी करके आए होते हैं, जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ा है आर्ट्स वाला स्ट्रीम, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्कूल लेवल में तो हम वैसे ही पढ़ते हैं एग्जाम पास करने के लिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स ज़रूर बनाते रहें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बट इनकेस आप जॉब कर रहे हैं तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। प्लस वन मोर थिंग, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें और मुझे अभी के अभी फॉलो करें। प्लस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया या नहीं, या फिर आपने नोट्स बनाए या नहीं, राइट। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, राइट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है, वो हमें पढ़ना पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस उसके बाद हम एक्लिप्सिस पढ़ेंगे, सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, बट उसके लिए न्यू मून फुल मून का पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम टाइड्स पढ़ेंगे। तो जर्नी हमारी काफ़ी लंबी है, ठीक है। वर्ड ज्योग्राफी अभी हमने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी दिनों से हम पढ़ रहे हैं इसको, 2-3 दिन हो गए। काफ़ी जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ करवाने की। कोशिश ऐसी है कि जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो, कंप्लीट तो नहीं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी हो जाए, है ना, तो थोड़ी एक रिदम बनी रहती है। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री भी मैंने स्टार्ट की है, वो भी मैं करवाऊंगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैम ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैम आप एंशिएंट नहीं करवाओगे, आप इकोनॉमिक्स नहीं करवाओगे। अरे यार, सब कुछ करवाऊंगी, बट थोड़ा पेशेंस बना के रखें, राइट। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, एंड सी यू सून।